परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य शैलेंद्र। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अद्भुत प्राणायाम, अद्भुत जो षटकर्म की क्रिया में भी जिसकी गिनती है, जिसका नाम कपालभाति, कपाल को शोधन करने वाली क्रिया कपालभाति के विषय में आपको पूर्ण रूप से बताऊंगा कि इस क्रिया के फायदे क्या हैं और इसको करने की सही विधि क्या है, कितनी देर इसको करना है। मित्रों, अगर हम कोई भी क्रिया करते हैं योग की, यदि उसका तरीका सही नहीं है, विधि सही नहीं है, समय सही नहीं है और निरंतरता नहीं है, भाव नहीं है, तो उस प्राणायाम का या उस आसन का लाभ आपको पूरा नहीं मिल पाता है। तो कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो इससे हमारा पूरा पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। जो हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है शरीर का, वह मोटापा भी कम होता है, वजन कम होता है। और इसके साथ साथ जो अंडरवेट लोग हैं, जिनका वजन कम है, वह वजन भी इससे बढ़ता है उनका। तो यह प्राणायाम आपके जो बैलेंस लाएगा, शरीर में संतुलन लाएगा, एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में संतुलन लाएगा। और इस प्राणायाम को करने से आपको मधुमेह जैसे शुगर की बीमारी है, वह भी बहुत जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। तो इस प्राणायाम को करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पेट संबंधी जितने भी रोग हैं, कब्ज है, चाहे गैस बनना है। और इस प्राणायाम को करने की एक सावधानी है, जो सावधानी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस प्राणायाम को ऑपरेशन करने के, पेट का ऑपरेशन यदि हुआ है तो कम से कम आपको 3 महीने तक इस प्राणायाम को नहीं करना है। माताओं बहनों के लिए विशेष है, वह मासिक धर्म के समय जितने दिन उनको यह रहता है, उतने दिन तक 3 से 5 दिन तक इस प्राणायाम को नहीं करना है। और जब वह गर्भाकाल में हो, गर्भवती अवस्था में हो, तो उस समय इस प्राणायाम को उनको नहीं करना है। जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको हार्ट की कोई बीमारी है, उनको इस प्राणायाम को बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में करना है, धीरे धीरे करना है, तेजी से नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं कि कपालभाति हम कैसे करें। तो कपालभाति करने के लिए आपको किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। बैठने के लिए जैसे अभी हम बैठे हुए हैं पद्मासन, पद्मासन के अलावा आप जिनसे पद्मासन होता है तो वो पद्मासन से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं, आप ऐसे सुख आसन में भी कर सकते हैं और ऐसे सुख आसन लगा करके भी इसको कर सकते हैं। जो ऐसे नहीं बैठ पाते हैं जमीन पे, वो कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, सोफा पे बैठ करके कर सकते हैं। और जो वैसे भी नहीं, दीवार से टिक करके बैठ करके भी इसको कर सकते हैं। बस शर्त एक है कि अपनी स्पाइन को सीधा हर स्थिति में रखना है। तो बैठने के लिए अपने उपयुक्त एक आसन का चयन कर लेते हैं, जैसे सुखासन या ऐसे बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, सिद्धासन या पद्मासन में पहले बैठे थे तो वो आसन। और वज्रासन भी होता है बैठने का, तो वज्रासन में भी ऐसे वज्रासन में भी इसको कर सकते हैं। ये वज्रासन है। तो आइए पहले हम आपको सिद्ध आसन में बैठ करके इस अभ्यास को कराएंगे। तो इससे पहले एक मुद्रा का भी चयन करना होता है अपने अनुकूल। तो मुद्रा के विषय में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन सी मुद्रा किस बीमारी में लाभकारी है। तो आइए आज हम ध्यान मुद्रा, पहली उंगली
और अंगूठे को इस प्रकार से मिला लेते हैं और शेष 3 उंगलियां सीधी रखते हैं। तो ये ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा इसको कहते हैं। कपालभाति प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ते हैं, माने रेचक करना होता है इसमें, और श्वास को लेने में आपको कोई ध्यान नहीं देना है। तो ऐसे सीधे बैठ करके कमर गर्दन सीधी रहे। वन सेकेंड 1 स्ट्रोक्स, माने 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक्स के साथ में इसको करते हैं। यह सामान्य मध्यम गति है और इस गति में जो भी व्यक्ति इस प्राणायाम को करेगा, चाहे वो नया अभ्यासी हो या पहले से जिसका अभ्यास सिद्ध है, वो भी उसके लिए आदर्श स्थिति है 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक्स। इसमें श्वास को बाहर छोड़ते हैं और पेट स्ट्रोक्स के साथ में अंदर जाता है। ये नाभि वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, श्वास जैसे ही बाहर जा रहा है पेट अंदर की तरफ। किसी किसी को ये करने में शुरुआती अवस्था में कठिनाई होती है, समझ नहीं पाते हैं, तो वो उल्टा करने लगते हैं ऐसे। तो इसमें लेना नहीं, है गलत तरीका है, श्वास को बाहर छोड़ना है। एक इसकी आसान विधि हम आपको समझाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति इस अभ्यास को बिल्कुल विधि पूर्वक और सही से कर पाएगा। जैसे कि एक मोमबत्ती या एक दीपक हमारे सामने जल रहा है, इतने दूर पर है, तो उसको हमें बुझाना है। तो बुझाने के लिए फूंक लगाएंगे ऐसे, ये तो सामान्य फूंक हुई। और जब एक बार में ही उस दीपक या मोमबत्ती को बुझाना है तो उसको थोड़ा तेजी से फूंक लगाएंगे। तो जब हम ऐसे मुख से फूंक रहे हैं तो हमारा पेट अंदर की तरफ ये जाता है। तो अब हमें जो भी व्यक्ति है उसको ये समझना होगा कि एक दीपक नहीं, बहुत सारे दीपक आपके सामने हैं और एक फूंक में एक दीपक बुझ रहा है और इस क्रिया को करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अब ये जो दीपक है वो अपने मुख से ना बुझाकर अपने नासिका से फूंक के माध्यम से बुझाने से। तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से उंगली का और ये आलम्बन लेकर के बताया है। और वैसे तो सीधे आपको बैठ करके आंखें बंद कर करके बिल्कुल चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रहे। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक्स। और इस प्राणायाम को अगर ध्यान के लिए करना है तो एक प्राणायाम मंत्र भी होता है, ओम भूः ओम भुवः ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तो एक एक स्ट्रोक्स के साथ में एक एक मंत्र का नाम लेते हुए ओम भूः ओम भुवः ओम स्वहा ओम महा ओम जनः ओम तपः, मानसिक रूप से इस मंत्र का जाप करते रहें और कपालभाति करें। और यदि आप इस मंत्र को भूल रहे हैं बार बार, तो आप केवल ओम 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 का ही मानसिक रूप से जाप करते हुए इस प्राणायाम को करेंगे तो इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। मन आपका शांत होगा। और जैसा कि इसका नाम है कपालभाति, ये कपाल माने गर्दन के ये ऊपर का हिस्सा कपाल होता है और इसके शोधन को करने वाली यह क्रिया है कपालभाति प्राणायाम। तो आप जब कपालभाति करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाएगा। जिनको गैस बनती है, कब्ज रहती है, उदर से संबंधित कोई भी रोग है, तो इस प्राणायाम को करने से आपके उदर संबंधी सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और यह प्राणायाम हमारे रिप्रोडक्टरी सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। जिन पुरुषों को या महिलाओं को, पुरुषों को स्पर्म
नहीं बन रहा है, शुक्राणु नहीं बन रहे हैं और महिलाओं को ओवम नहीं बन रहे हैं, उनके अंडे सही से नहीं बन रहे हैं, तो यदि लगातार शुरुआती अवस्था में इसको 3 मिनट से फिर 5 मिनट फिर 10 मिनट 15 मिनट और आधा घंटे इसका अभ्यास करना होता है सुबह और शाम। यदि इसको लगातार करते हैं तो निश्चित रूप से सेक्सुअल डिसऑर्डर भी आपके ठीक हो जाते हैं, यानी प्रजनन तंत्र की जो भी बीमारी है वह भी ठीक होती है। तो यह अद्भुत क्रिया है, अद्भुत प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम। आप सभी हमारे जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए मित्र हैं उन सभी के लिए मैंने आज यह कपालभाति प्राणायाम को विस्तार पूर्वक बताया। तो निसंदेह यह आप सबको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार से करते रहें कपालभाति प्राणायाम। ओम शांति शांति शांति।